सभी श्रोताओं को राम राम। तो आज हम बालकांड के प्रथम सोपान में विश्व मोहिनी का स्वयंवर इसके बारे में श्रवण करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं। तो पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि भगवान नारायण ने अपनी मोहिनी शक्ति से एक नगरी का निर्माण किया जिसमें विश्व मोहिनी नामक कन्या का स्वयंवर हो रहा है, जहाँ पे नारद जी प्रवेश करते हैं। उसके बाद वो वहाँ के राजा से मिलते हैं और उसके पश्चात की कथा अब शुरू होती है। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी तरफ ही देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको भी वरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूँगा जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इसमें जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। नारद जी सोचते हैं कि अब एक काम करता हूँ, भगवान से सुंदर रूप मांगूंगा, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर लग जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितकारी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। बहुविधि विनय कीन्ही तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। उसमें नारद जी ने भगवान जी की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े हर्षित हुए और वे अब तो काम बन ही जाएगा ऐसा सोचने लगे। नारद जी ने दीन होकर सब कथा सुनाई और कहा, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे। नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा भारी सुंदर है, मुझे छोड़कर न दूसरे को कैसे वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित कोई भी जान न सका। सबने उन्हें नारद जानकर ही प्रणाम किया। वहाँ शिव जी के 2 गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य कहने लगे।
भगवान ने इनको इतनी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम।